तो इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? इससे पहले हम लोग नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में देखे पेजिंग पहला, फिर मल्टी लेवल पेजिंग, उसके बाद इन्वर्टेड पेजिंग, जिसमें इन्वर्टेड पेज टेबल को फ्रेम टेबल भी हम लोग बोलते थे। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स इन पीएस था। ठीक, और पेजिंग और मल्टी लेवल में क्या था? नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज। अगर सिंपल पेजिंग है तो पेजेज नंबर ऑफ पेज ऑफ एलएएस होता था, और अगर मल्टी लेवल पेजिंग है तो नंबर ऑफ लास्ट लेवल जो होता था उसमें नंबर ऑफ पेजेज इन एलएएस, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेज इन पेज टेबल, उतना ही नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल में होता था। अभी क्या है? सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में क्या है? पूरे कंप्लीट एलएएस को यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है सेगमेंट्स में। जैसे एडिशन के लिए सेगमेंट 0 है, सब्ट्रैक्शन के लिए सेगमेंट 1 है, देखो S1, मल्टीप्लिकेशन के लिए S2, सेगमेंट 2, जीसीडी के लिए सेगमेंट 3, स्क्वायर रूट के लिए सेगमेंट 4, ऐसे और भी सेगमेंट्स होगा, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं अभी 5 सेगमेंट है। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितना हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, मतलब टोटल 5। तो यहां पर जो सेगमेंट टेबल क्रिएट होगा वो कैसा दिखेगा? ये देखो सेगमेंट टेबल है। सेगमेंट टेबल कैसा दिखेगा? नंबर ऑफ सेगमेंट्स जितना होगा एलएएस में उतना ही नंबर ऑफ एंट्री होगा सेगमेंट टेबल में। पहले क्या था? नंबर ऑफ पेज जितना होगा उतना नंबर ऑफ एंट्री होगा पेज टेबल में। अब क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट जितना होगा उतना नंबर ऑफ एंट्री है अब सेगमेंट टेबल में। देखो 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 हुआ, 0 to 4, उतना ही सेगमेंट है। ठीक, इसके अंदर में क्या है? तो इसके अंदर में है, देखो एंट्री में पेज टेबल एंट्री क्या है? यहाँ पर सेगमेंट टेबल एंट्री बोल सकते हैं इसको। सेगमेंट टेबल ए है तो इसका एंट्री, मतलब सेगमेंट टेबल एंट्री में क्या क्या है? एक बेस एड्रेस है ब्लॉक, एक बना हुआ है स्पेस, एक और साइज का। तो इसका मतलब क्या है समझेंगे अभी। बेस एड्रेस का मतलब क्या है कि पहले जो पेज टेबल में हम लोग को यहाँ पर फ्रेम नंबर मिलता था ना, कौन से फ्रेम में कौन सा पर्टिकुलर पेज है। जो पेजिंग में क्या देखे थे हम लोग? पेजिंग में किसी पर्टिकुलर पेज में गए, वहां पर हम लोग को फ्रेम मिला, मतलब एक फ्रेम नंबर मिला, उस फ्रेम में जाकर डेटा को एक्सेस किए। साइज नहीं था ना, क्यों? क्योंकि हमको पहले से ही पता था कि एक फ्रेम का साइज कितना है। हमको पहले से पता था कि एक फ्रेम का साइज कितना है, किसी भी फ्रेम में जाएंगे उसका साइज हमको पता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? एलएएस में जब सेगमेंट्स में डिवाइड किए तो सब सेगमेंट का साइज डिफरेंट है, सेम नहीं है, मतलब वेरिएबल साइज सेगमेंट्स है। यहाँ लिखो सेगमेंट्स वेरी इन साइज, वेरिएबल साइज सेगमेंट है। अब अगर सेगमेंट वेरिएबल साइज का है और इस सेगमेंट को पीएस में लाना चाहते हैं हम लोग, तो यहां भी पार्टीशन जो होगा इक्वल पार्टीशन नहीं हो सकता है। क्यों? अगर इक्वल पार्टीशन होगा तो उस केस में क्या है? जो लॉन्गेस्ट साइज है सेगमेंट का उतना सब पार्टीशन का साइज रखना होगा, मेमोरी वेस्ट होगा हम लोग का। अगर शॉर्टेस्ट रखेंगे तो लॉन्गेस्ट वाला सेगमेंट स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर वेरिएबल पार्टीशन स्कीम याद करो। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग 2 पार्टीशन स्कीम पर रहे थे। क्या क्या? एक था फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, दूसरा वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में क्या था? पहले वाले में जो पार्टीशन का साइज फिक्स होगा, और दूसरे वाले में वेरिएबल पार्टीशन स्कीम का क्या था कि साइज पहले से एक सिंगल ब्लॉक में होगा मेमोरी, जैसे जैसे उसमें डेटा स्टोर करने के लिए आएगा उसके अकॉर्डिंग वो सब डिवीजन होते जाएगा। सेम वैसा ही यहाँ पर भी है। पीएस में इनिशियली कोई डिवीजन नहीं है, जैसे सेगमेंट यहाँ आएगा सेम एज वेरिएबल पार्टीशन स्कीम जैसा ही सेगमेंट यहाँ स्टोर होगा। मतलब क्या है? अगर सेगमेंट वैसे स्टोर होगा, बीच में मान लो कोई सेगमेंट यहाँ पर स्टोर हुआ, एक अभी बाद में हटा दिया गया, काम हो गया, काम होने के बाद यहाँ से हट गया, डिलीट हो गया। ठीक,
अब इससे हो सकता है अलग अलग जगह में, यहाँ क्या है 1500 से लेकर 2200 तक का स्पेस खाली है, कितना हुआ 700 टोटल। यहाँ पर इसे लिखते हैं टोटल यहाँ पर स्पेस 700 खाली है, और यहाँ पर 2700 to 3000 है, मतलब कि 300 खाली है। अब मान लो हम ऐसा कोई यहाँ पर सेगमेंट को लाना चाहते हैं जिसका साइज 1000 है, 700 यहाँ है, 300 यहाँ साइज है, 1000 साइज खाली तो है, लेकिन ला नहीं सकते हैं, क्यों? एक साथ में नहीं है। सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है, देखो यहाँ पर जो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में आया था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगा, क्यों? क्योंकि ये पहले से फिक्स साइज नहीं है, साइज वेरिएबल है, सेगमेंट्स के साइज के अकॉर्डिंग ये पार्टीशन हो रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहां भी आएगा। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए क्या करते थे हम लोग, प्रोसेस था कंपैक्शन। एक प्रोसेस था कि सब पार्टीशन को एक जगह पर लेकर चले जाएं, लेकिन उसके लिए बाकी सब प्रोसेस डिस्टर्ब होता था। इसलिए कंपैक्शन एक तरीका तो था कि जितना भी खाली जगह है सबको एक साथ में कर लें, फिर वहां पर डेटा को स्टोर करवाएंगे, लेकिन पूरे को डिस्टर्ब करना, पूरे मेमोरी को डिस्टर्ब करने से हम लोग का प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हैम्पर होता था, टाइम बर्बाद होता था। ठीक, तो अब फिर से लोड कराते हैं सेगमेंटेशन में। तो समझ गए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन में होगा। अब क्या है, देखो प्रोसेसर क्या किया, सीपीयू क्या किया, एस और डी, पहले क्या था पी और डी, मतलब पेज नंबर और पेज ऑफसेट। डी का मतलब पेज ऑफसेट, मतलब पेज का जो साइज है, साइज ऑफ पेज को डी बताता था। यहाँ पर क्या है, एस क्या है, सेगमेंट नंबर है, और डी क्या है, इससे ऐसे लिखते हैं सेगमेंट नंबर, और डी क्या है, सेगमेंट ऑफसेट। डी क्या है, सेगमेंट ऑफसेट है। एस से क्या किए हम लोग, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर आए। देखो सेगमेंट 2 पर आए, मान लो, ठीक, 0 1 2 सेगमेंट 2 पर आए। अब यहां से पता चला क्या, इस सेगमेंट 2 कहां स्टोर्ड है, बेस एड्रेस क्या है 500। देखो पीएएस में सेगमेंट 2 कहां स्टोर्ड है, बेस एड्रेस कितना है 500 है। साइज कितना है, साइज कितना है उसका 1000 है, मतलब कि बेस एड्रेस जो 500 है, पूरा S2 का साइज कितना है, देखो 500 से 1500 तक गया है, मतलब कि साइज कितना हुआ 1500 माइनस 500 इक्वल टू 1000, मतलब इसका साइज 1000 है। वही है ना, देखो S2 का साइज है, जो S2 का साइज कितना है 1000 है ना, तो 1000 साइज हो गया। अब हम लोग क्या किए, सेगमेंट 2 पर गए और यहां से हम लोग बेस एड्रेस को लिए। देखो बेस एड्रेस ऐसे लेकर आए, बेस एड्रेस यहां लेकर चले आए। और एक और भी काम पैरेलल में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो साइज है, मान लो साइज को L लेते हैं, अगर L से बताते हैं कि साइज जो लेंथ या लिमिट बोल सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि अगर S2 को सेगमेंट 2 को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहां से 500 से स्टार्ट करके 1500 तक में ही करना है। 1500 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं हम लोग। स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है 500, और लास्ट एंडिंग पॉइंट भी है जो 1500 हम लोग को पता है। मतलब कि 1500 को क्रॉस नहीं कर सकते हम, मतलब कि लिमिट पता है हम लोग को, मैक्सिमम लिमिट 1500 तक जा सकते हैं। ठीक, कहां से 500 से, मतलब कि एक्चुअली हम लोग 500 से अगर शुरू करते हैं तो 1000 आगे तक, 1000 और आगे तक 1000 मोर एड्रेस हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक टोटल एड्रेस कितना हुआ 1000 गैप रहा, लिमिट का लेंथ रहा, मतलब कि L का लेंथ है 1000। तो हम लोग क्या किए, L को लाए, लेंथ को लाए हम लोग, और D है ना, D है क्या, सेगमेंट ऑफसेट, मतलब सेगमेंट के पर्टिकुलर जो एक्सेस करना है, सेगमेंट के बीच का पार्ट, जो भी डेटा हम लोग को एक सेगमेंट से एक्सेस करना है, वो डेटा कहां से मिलेगा, डी से मिलेगा।
क्योंकि सेगमेंट के इंटरनल डेटा को एक्सेस करने के लिए डी है जो इसके साइज को बता रहा है। तो यहां से डी को हम लोग लाए, डी को लाए और डी और एल को कंपेयर किए, डी और एल को हम लोग कंपेयर किए। अगर डी लेस देन एल है, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर ये लिमिट है, इस लिमिट से छोटा अगर डी है, डी का वैल्यू जो यहां से आ रहा है, ये डी का वैल्यू है, ये डी का वैल्यू अगर 1000 से कम है, क्योंकि लिमिट कितना है 500 से 1500 तक जाना है, मतलब कि लिमिट इसका 1000 है। अगर 1000 से कम है डी का वैल्यू तब तो सही है, हम लोग को डेटा मिलेगा। अगर 1000 से लिमिट से डी का वैल्यू कम नहीं है तब, मतलब कि अगर मान लो डी का वैल्यू 1100 है, मान लेते हैं 1100 है, तो डी का वैल्यू 1100 है तो 500 हम लोग यहाँ से बेस एड्रेस तो ले आए, देखो बेस एड्रेस यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से 1100 जैसे ही चले जाएंगे हम लोग, तो 1100 प्लस 500 1600 हो गया। 1600 देखो 1500 के बाद आया, यहाँ पर कहीं और आया, किसी और सेगमेंट में लेकर चला गया हम लोग को। हम लोग रिट्रीव करना चाह रहे हैं वैल्यू S2 का, सेगमेंट 2 का, लेकिन यहाँ के बाद कुछ और मेमोरी लोकेशन में हम लोग चले गए जहां से कुछ और डेटा मिल जाएगा हम लोग को। मतलब कि डी का वैल्यू को चेक करना है कि डी का वैल्यू जो गिवन है, प्रोवाइडेड है, वो सही है कि नहीं। तो डी का वैल्यू सही कब होगा कि यहां से स्टार्ट होकर मैक्सिमम इस लिमिट तक डी आए। तो इस लिमिट तक डी आने के लिए क्या है, अप टू 1000 हो सकता है। मतलब कि डी यहाँ पर डी लेस देन इक्वल टू 1000 अगर है तो सही है। ठीक, वैसे ही डी का किसी और के लिए मान लो, इसके लिए S3 के लिए देखते हैं, 3000 टू 4100 है, 4100। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर गैप है 1100 का। तो अगर 1100 से कम डी होगा तब हम लोग S3 को एक्सेस कर पाएंगे। अगर 1100 से ज्यादा अगर डी का वैल्यू रहा, मतलब कि अगर डी नॉट लेस देन एल है, डी नॉट लेस देन एल है, इसका मतलब क्या है, जो ट्रैप टू ओएस, मतलब कि वो डेटा को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ट्रैप है, पॉसिबल नहीं है एक्सेस करना हो। ठीक, डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो हम लोग को जो मेमोरी लोकेशन यहाँ से बताया जा रहा है वो गलत जगह बताया जा रहा है, वहां पर डेटा है ही नहीं। ठीक, और अगर डी लेस देन एल है, अगर है, तब क्या करेंगे, बेस एड्रेस को हम लोग यहाँ लाएंगे। देखो ऐसे करके यहाँ से 500 जो बेस एड्रेस को लाए, और जो एल का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, डी के वैल्यू यहाँ से लाके कंपेयर किए, अगर है तो फिर से डी को लाए। देखो डी को यहाँ से ला रहे हैं ना, एस है तो ऐसे आए हम लोग, डी को यहाँ से लाए और बेस एड्रेस को लाए, दोनों को ऐड करके देखो यहाँ से गए, पर्टिकुलर डेटा को हम लोग रिट्रीव कर लिए। तो सेगमेंटेशन में बस यही चीज है कि एस है जो हम लोग के सेगमेंट नंबर को बताएगा, एस है जो सेगमेंट नंबर बताएगा। उस सेगमेंट नंबर में जाएंगे, क्यों, पेज टेबल में जो नंबर ऑफ एंट्रीज होगा, वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स जितना एलएएस में है उसके बराबर होगा। तो उस सेगमेंट में जाएंगे, वहां से उस सेगमेंट का बेस एड्रेस को हम लोग लेंगे, और जो डी है, जो सेगमेंट ऑफसेट दिया गया है लॉजिकल एड्रेस में, उस डी को कंपेयर करेंगे साइज ऑफ द सेगमेंट, उस सेगमेंट के साइज से कंपेयर करेंगे, एल से कंपेयर करेंगे। अगर जो डी का वैल्यू है लेस देन साइज अगर रहे, लेस देन अगर साइज रहा तब तो सही है, हम लोग का आराम से सेगमेंट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं डेटा। अगर नहीं रहा, अगर डी लेस देन एल नहीं रहा, अगर ग्रेटर देन एल हो गया, तब ट्रैप टू ओएस है। अब 1000 तक साइज दिया है, मतलब 500 से लेकर 1499 तक जाएगा ये, क्योंकि 500 को इंक्लूड कर रहे हैं ना। 10 के बाद मान लो 20 जाना है, तो अगर 10 को इंक्लूड करेंगे तो 10 से लेकर 19 तक ही 10 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ ये भी कर सकते हैं जो डी लेस देन इक्वल टू एल होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन है, ये ट्रैप टू ओएस कब होगा, जब डी ग्रेटर देन एल होगा।
डी ग्रेटर देन एल होगा तो ट्रैप होगा, और नहीं तो ऐड करके हम लोग पार्टिकुलर सेगमेंट में जाकर, सेगमेंट कहाँ स्टोर्ड है, ये सब सेगमेंट पीएएस में स्टोर्ड है। ठीक, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हम लोग का होता है, वहां से सेगमेंट एलए से सेगमेंट हम लोग लाते हैं, पीएएस में कॉपी करते हैं, फिर एक सेगमेंट टेबल हम लोग बना लेते हैं, और सेगमेंट टेबल के थ्रू लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और सेगमेंट को, डेटा को एक्सेस करते हैं। समझ रहे हो बात? बस यही है, इसमें सेगमेंट को बनाना है। हाँ, नंबर ऑफ जितना एंट्री होगा सेगमेंट टेबल में वो सब नंबर ऑफ सेगमेंट्स के बराबर होगा, और बेस एड्रेस, ये जितना बेस एड्रेस रहेगा, बेस एड्रेस क्या है, पर्टिकुलर सेगमेंट का बेस एड्रेस है, जो सेगमेंट कौन से फ्रेम में है। तो बेस एड्रेस को अगर एक तरीके से देखते हैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, फ्रेम नंबर बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फ्रेम के लिए जितना बिट्स चाहिए वही तो इसका बेस एड्रेस के भी चाहिए, क्योंकि एड्रेस तो सेम वैसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले क्या था, फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम हो रहा था। क्यों? क्योंकि फ्रेम का साइज फिक्स था, पीएस का साइज फिक्स है और फ्रेम का साइज फिक्स है, तो पीएस डिवाइडेड बाई फ्रेम का साइज जब करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रेम्स फिक्स हो जा रहा था। अभी यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स फिक्स नहीं है, साइज वेरी कर रहा है, किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा है। तो इस चक्कर में एक और प्रॉब्लम क्या आ रहा है हम लोग को, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम यहाँ सेगमेंटेशन में आ रहा है। समझ रहे हो बात? तो यही सेगमेंटेशन है। इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या रहेगा कि मान लो डी का वैल्यू 320 दे दिया, एल का वैल्यू 250 दे दिया। अगर ऐसा वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, डी लेस देन एल है। हाँ, 320 250 से छोटा है, नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रैप हो गया। अगर मान लो डी का वैल्यू 170 दे दिया और एल का वैल्यू 171 दे दिया, तो देखो 170 लेस देन 171 है ना, मतलब कि सही है। सही है मतलब क्या हुआ, अब डी को एक्सेस करना है, 170 को बेस एड्रेस हम लोग सेगमेंट नंबर से यहाँ से बेस एड्रेस ले लेंगे, फिर ये चेकिंग तो कर ही चुके हैं पहले, फिर बेस एड्रेस प्लस डी जैसे ही करेंगे, डी का वैल्यू जैसे ही बेस एड्रेस में करें। मान लो डी का वैल्यू यहाँ 170 है ना, यहाँ भी मान लो 170 होता तो क्या करते, बेस एड्रेस हम लोग को 500 मिला है ना, तो 500 प्लस 170, मान लो 500 प्लस 170 यहाँ आता है, 170 मतलब 670 यहाँ आता है, यहाँ जो डेटा रहता हम लोग एक्सेस कर लेते। बस सेगमेंटेशन में यही है कि कहाँ पर ट्रैप होगा और नहीं होगा, यही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अगर सेगमेंट टेबल का साइज पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, सेगमेंट टेबल के एंट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा, या तो डायरेक्टली बता रहा होगा कितना बिट्स चाहिए बेस एड्रेस के लिए, लेंथ के लिए कितना बिट्स चाहिए, या फिर बेस एड्रेस का बिट्स बताकर लेंथ को ओवरहेड बिट्स करके बता दे, मतलब कि एंट्री का साइज पक्का बता देगा और नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए नंबर ऑफ सेगमेंट्स बताएगा। यहां पर सेगमेंट का साइज नहीं बताएगा केवल, क्यों? क्योंकि जब पेज का साइज बताता था तब हम लोग नंबर ऑफ पेजेज एलए से फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक। लेकिन वहां क्या था, सब पेज का साइज इक्वल था। यहां पर क्या है, सब सेगमेंट का साइज इक्वल नहीं है। हो सकता है इक्वल हो, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन गारंटी 100% एश्योर्ड चीज नहीं है कि सब सेगमेंट का साइज सेम रहेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स बता दिया जाएगा। मान लो नंबर ऑफ सेगमेंट्स बता दिया गया क्या कि 2⁵ है नंबर ऑफ सेगमेंट्स, और सेगमेंट टेबल का एंट्री का साइज अगर मान लो बता दिया जो 2 बाइट है। टोटल सेगमेंट टेबल साइज कितना हो गया, इंटू 2 करेंगे 2⁶ मतलब 64 बाइट का सेगमेंट टेबल हो गया। बस यही सेगमेंट टेबल है, सब देखना है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितना है देख लिए, बेस एड्रेस और लेंथ लिमिट के लिए क्या ले, अगर डी रहे, डी मतलब लेंथ लिमिट जो गिवन है
एल है जो लेंथ और लिमिट गिवन है, डी है जो सेगमेंट का ऑफसेट सीपीयू प्रोसेसर को चाहिए। कंपेयर करेंगे डी और एल को, अगर डी लेस देन इक्वल टू एल है मतलब कि सही है, एक्सेस कर लेगा बेस एड्रेस में ऐड करके, अगर नहीं है लेस देन इक्वल टू मतलब कि ग्रेटर देन अगर है तो ट्रैप टू ओएस होगा, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बस यही चीज है सेगमेंटेशन में। लेकिन देखो एक चीज यहाँ नोटिस करो कि मान लो कोई सेगमेंट, मान लो इस सेगमेंट को हम लोग लेते हैं, एक सेगमेंट को हम लोग लिए ऐड वाले को, ये सेगमेंट का साइज बहुत बड़ा है। मान लेते हैं एक सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा है। अभी तक क्या किए थे, अभी तक हम लोग एलएएस को सेगमेंट्स में डिवाइड किए थे, फिर उस सेगमेंट को पीएस में लाते हैं और पीएस से हम लोग एक्सेस करते हैं। कैसे? सेगमेंट नंबर हम लोग को पता है, उसका बेस एड्रेस हम लोग को सेगमेंट टेबल में गिवन है, सेगमेंट टेबल में बेस एड्रेस गिवन है, सेगमेंट ऑफसेट जो डी है उसको हम लोग लेंथ से कंपेयर करते हैं, उसके बाद बेस एड्रेस और लेंथ को ऐड करके हम लोग पीएस में जाकर एक्सेस करते हैं। लेकिन मान लो यहाँ जो सेगमेंट में डिवीजन हम लोग किए हैं, इस सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा है। पॉसिबल हो सकता है, मान लो कोई सेगमेंट है जो बहुत ज्यादा साइज का है और उस पूरे सेगमेंट को नहीं लाना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पर पूरे सेगमेंट को पीएस में हम लोग नहीं लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा है। क्या करेंगे हम लोग उस सेगमेंट के एक पार्ट को लेकर आएंगे। जिस तरीके से पेजिंग में पूरे एलएएस को नहीं लाए थे ना, पूरा एलएएस को नहीं लाए थे ना पीएस में, क्या किए थे, एलएएस से कुछ पार्ट को ला रहे थे, उस पार्ट को क्या नाम दिए थे, पेज नाम दिए थे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ सेगमेंट तो बहुत सारा है, लेकिन सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा होने के चलते हम सब सेगमेंट को नहीं लाना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट सेगमेंट को, किसी भी एक सेगमेंट को कंप्लीटली नहीं लाना चाहते हैं पीएस में। मतलब जैसे S3 यहाँ है, यहाँ पर क्या है, S3 है, ये पूरा अभी क्या कर रहे थे, पूरे S3 को कॉपी कर रहे थे, यहाँ पर ना पूरा ब्लॉक उठाकर यहाँ कॉपी कर दिए। ये हम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? इसका साइज बहुत ज्यादा है, उतना मेमोरी मेरे पास नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस जो सेगमेंट है इसको हम लोग पेज में डिवाइड करेंगे, पेज में डिवाइड करेंगे छोटा छोटा, और उसके पेज को बारी बारी से एक एक पेज करके जो रिक्वायर्ड रहेगा, कभी ये पेज कभी वो पेज, जो रिक्वायर्ड हम लोग का होगा वही चीज मेन मेमोरी में लाएंगे। मतलब कि पहले तो एलएएस को सेगमेंट में डिवाइड किए, सेगमेंट 0 1 2 3 4 सेगमेंट में डिवाइड किए, जितना भी नंबर ऑफ सेगमेंट हो 0 1 2 3 4 ऐसे करके कंटिन्यूअस 5 6 7 जो भी है नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किए। फिर उस सेगमेंट को हम लोग पेज में डिवाइड किए। समझ रहे हो बात? पहले एलएएस एक है, एलएएस में बहुत सारा ऐसा सेगमेंट है बना हुआ, तो एलएएस को सेगमेंट्स में डिवाइड किए। फिर सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा होने के चलते हम लोग पूरे सेगमेंट को यहाँ नहीं लाए, तो क्या किए, हम लोग सेगमेंट को पेजेज में डिवाइड किए, पेजेज में, जैसे पेजिंग में पेजेज हम लोग बनाए थे। ठीक, तो सेगमेंट को जब हम लोग पेज में डिवाइड किए और पेज वाइज हम लोग कॉपी करना शुरू किए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जब स्टार्टिंग में एलएएस को हम लोग पेज में डिवाइड किए तब उसको पेजिंग बोल रहे थे ना, और अभी क्या किए, पहले सेगमेंट में डिवाइड किए, मतलब कि सेगमेंटेशन किए, उसके बाद सेगमेंट को पेज में डिवाइड किए, मतलब कि सेगमेंटेशन के बाद क्या किए, सेगमेंटेशन के बाद किए पेजिंग। तो सेगमेंटेशन के बाद अगर पेजिंग करेंगे तो इस पूरे चीज को लिख सकते हैं क्या हम लोग, सेगमेंटेड पेजिंग। ये देखो सेगमेंटेड पेजिंग हम लोग लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? सेगमेंटेड पेजिंग तो क्या हुआ, सेगमेंटेड मतलब कि सेगमेंटेशन हुआ, फिर पेजिंग आया मतलब पेजिंग हुआ। पहले सेगमेंटेशन किए, उसके बाद हम लोग पेजिंग किए हैं। ठीक, तो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में क्या क्या था, एक था पेजिंग, उसके बाद क्या आया, मल्टी लेवल पेजिंग, उसके बाद क्या आ गया, इन्वर्टेड पेजिंग, उसके बाद क्या आ गया, सेगमेंटेशन, उसके बाद आएगा क्या, सेगमेंटेड पेजिंग। यही है ना नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। और कंटीजियस वाले में क्या था,
कंटीजियस वाले में था फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, उसके बाद वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। 2 था कंटीजियस में और 5 था, 1 2 3 4 5। 5 था क्या नॉन कंटीजियस में। तो कंटीजियस में कुछ था 2 और नॉन कंटीजियस में 5 था। 5 में से 4 हम लोग पढ़ चुके हैं और एक सेगमेंटेड पेजिंग बचा है। सेगमेंटेड पेजिंग है क्या, पहले हम लोग एलएएस को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद सब सेगमेंट को पेज में डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग पीएस में कॉपी करेंगे। क्यों ऐसा क्यों किए, क्योंकि सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा हो रहा था। सिंपल सोचो, मल्टी लेवल पेजिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या किए थे, पेजिंग में जो पेज में डिवाइड करके एक पेज टेबल बना था पेजिंग में, वो पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा होने के चलते हम लोग पेज टेबल को पेज में डिवाइड कर दिए थे, तब मल्टी लेवल पेजिंग बना था। मल्टी लेवल पेजिंग यही था ना, जो पेज टेबल क्रिएट हुआ है पेजिंग के थ्रू, वो पेज टेबल का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए उस पेज टेबल को भी पेजेस में डिवाइड कर दिए, तो बन गया मल्टी लेवल पेजिंग। तो जब पेज टेबल का साइज बड़ा है तब उसको जब हम पेज में डिवाइड कर सकते हैं, तो सेगमेंट का साइज बड़ा है तो उसको नहीं कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं पूरा सेगमेंट को यहाँ लाना, तो सेगमेंट को भी पेजेस में डिवाइड किए और इससे बन जाएगा सेगमेंटेड पेजिंग। समझ रहे हो, बस इतना ही है और इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, चाहे पेजिंग से आए या मल्टी लेवल पेजिंग रहे, सेगमेंटेशन रहे, सेगमेंटेड पेजिंग रहे, इन्वर्टेड पेजिंग रहे, या फिर फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल वाले में कुछ एक्सटर्नल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कुछ केस देख ले, लेकिन आएगा जरूर। मेमोरी एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है सब कंपटीशन में। मान लो किसी एक कंपटीशन में मिस भी हो गया तो किसी और में जरूर आएगा ये। मतलब क्या, अगर ओएस पढ़ रहे हो तुम तो ये जानना बहुत जरूरी है। एक लास्ट और बचा है सेगमेंटेड पेजिंग। अभी से पहले तक जितना 4 बताए हैं सबको एक बार देख भी लेना, क्योंकि सेगमेंटेड पेजिंग में क्या है, सेगमेंटेशन भी रहेगा और पेजिंग का भी कंसेप्ट रहेगा, दोनों का मिक्सअप है, ये दोनों का मिक्सअप है। तो पहले एक बार ऊपर से रिवीजन भी कर लेना और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंटेड पेजिंग। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या, और क्वेश्चन देखे ही थे सेगमेंटेशन में, यही क्वेश्चन है सेगमेंटेड पेजिंग में आएगा क्वेश्चन। ठीक, सेगमेंटेड पेजिंग में सेगमेंटेशन जो भी देखे इसमें कुछ है नहीं, सेगमेंटेशन में सिंपल सा है। क्या है, जो एस बना, देखो 3 मार्कर से बनाते हैं, कितना अच्छा बनेगा। अभी एस आया, एस ऐसे 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 आया और किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के पास में आ गया। यहाँ पर बेस एड्रेस ऑलरेडी गिवन था सेगमेंट का और लेंथ भी गिवन था, लेंथ को डी से कंपेयर किए, फिर इसका बेस एड्रेस को लेकर जहां पर भी हम लोग को जाना है पीएस में चले गए, डेटा को एक्सेस कर लिए। ठीक, अब सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा होने के चलते, ये जो सेगमेंट का साइज है ये बहुत ज्यादा होने के चलते हम लोग इसको अब पेज में डिवाइड करेंगे, पेज में डिवाइड करेंगे। ये होगा सेगमेंटेड पेजिंग। तो बस अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, पीछे वाला रिवाइज कर लो एक बार।